याद रखना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में भी हमने 2 से 3 मैचेस जो 130-40 वाले थे वो कभी आसिफ अली ने आके जिताया, एक मैच शोएब मलिक ने आके जिताया। जब ओपनिंग पार्टनरशिप हुई तो बड़ा एंड पे लेके आ गए थे हम। तो इंजी भाई अब बताएं फिर, ये मसला तो आपने हाईलाइट कर लिया, ये कौन से प्लेयर्स हैं 3, 4, 5, 6 पे जो आप रिप्लेस करेंगे या उनका जो गेम प्लान है वो उनको बताएंगे, आपने डिफरेंट तरीके से खेलना है, कौन से प्लेयर्स फिल इन करेंगे ये प्रॉब्लम? अच्छा, मैं सारों से पहले तो जो हम 2 चीज़ों की बात करते रहे हैं, एक तो हमारी मिडिल ऑर्डर नहीं है सही, ठीक है ना, एक इस चीज़ की हमें इशू है जी। दूसरा ये है कि रन रेट का इशू है हमें, कि स्ट्राइक रेट हमारा तेज़ नहीं है। सारों से पहले इनको प्लेयर्स चेंज करने से भी पहले इनको अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा, जो इनका है ना कि जी हमने किस तरीके से क्रिकेट खेलनी है वो चेंज करने की ज़रूरत है। जिस तरह श्रीलंका क्रिकेट खेल रहा है ना, इंग्लैंड भी इसी तरह की क्रिकेट खेलता है, न्यूजीलैंड भी इसी तरह की क्रिकेट खेलता है। वो कह रहे हैं कि हमारी विकेटें गिर जाए लेकिन हमने अपनी पेस को ड्रॉप नहीं होने देना। वो एक पेस सेट करते हैं और मैंने कई मैचेस अगर आप उठा के देखेंगे ना, पहले उन्होंने टीम आउट हो गई 120-30 पे, वो इंतज़ार नहीं करते 16-17 ओवर का जाने का, वो पहले ही उसको उसी पेस से ख़त्म करते हैं। ये नया एक मॉडर्न खेलने का तरीका है। सारों से पहले है ना, आपको ये वाली चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, आपको इस पे आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि जी आपके पास है ना, ये आकिब ने सुबह से 2 से 3 दफ़ा ये वाली बात कही है कि अब है ना इस तरह के बैट्समैन जो सिर्फ एक ही पेस से खेलना जानते हो, इनकी क्रिकेट नहीं रही। जब तक आपकी टेक्निक अच्छी नहीं होगी आप हिट आउट भी नहीं कर सकते। तो इनको प्रॉपर बैट्समैन लेके आने पड़ेंगे। इस तरह का बैट्समैन एक आधा होता है। हम पांड्या की मिसाल देते हैं, पांड्या इस तरह आके मारता नहीं है, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खेलता है और वो पहले भी खेल लेता है। तो हमें, और दूसरा ये कि जी हमें अपने लड़के लेके आने पड़ेंगे। अगर हम 1 से 2 प्लेयरों पे रियलाइज करते रहे तो बहुत मुश्किल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। माइंडसेट तो चेंज कर लेंगे लेकिन वो रिसोर्सेज भी तो हो ना आपके पास, रिसोर्सेज भी तो हो ना। तो वो रिसोर्सेज कौन सी आपके भाई? देखिए आप मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप से पहले 10 मैचेस हैं, 7 इंग्लैंड के अगेंस्ट और 3 और भी। मैंने तो इससे पहले भी इनको ये कहा था कि देखिए मेरी बात सुनिए, आपने देखना होता है। आपके पास एक प्लेयर था शोएब मलिक, आखिरी वर्ल्ड कप खेला, उसने ऐसा क्या बुरा किया था या आपको उससे बेहतर क्या प्लेयर मिला? आपने उसे क्यों चेंज किया? समझने की बात है ना। तो अगर आपके 4 नंबर पे एक प्लेयर है ऐसा यार जो नजर आता है कि इस पूरी सिचुएशन में मैच्योर है, फिट है, ये इंपॉर्टेंट, और इन कंडीशन में स्पेशली तो वो सबसे बेहतर। आप मुझे बताएं कि पूरे पीएसएल में नंबर 4 मिडिल ऑर्डर में शोएब मलिक से बेहतर पूरे पीएसएल में कोई बैट्समैन है पाकिस्तानी? है भाई, बताएं आप लोग, कोई है? कोई नहीं है। साबिक चीफ सेलेक्टर साहब? नो। अच्छा अब ये देखिए, अगर इस 15 में अगर आपके पास शान मसूद होता, जैसे ही आपको फखर के ऊपर नई कॉन्फिडेंस आ रहा था, अगर 3 पे आप शान को लाते, 4 पे मलिक को लाते, और फिर ये फिर भी ज्यादा है, ये 2 भी ज्यादा है। ये आसिफ अली और खुशदिल दोनों नहीं खेल सकते। खुशदिल और इफ्तिखार में से कोई 2 खेल सकते हैं? एक तीनों में से एक और 6 नंबर के ऊपर। लेकिन जिस टाइम आप शान को और शोएब को खिलाएंगे तो इफ्तिखार तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, और फखर भी बाहर कर दिया आपने बेसिकली। शान को रिप्लेस कर दिया। बैट्समैन आप एक खिला सकते हैं, आपके पास प्रॉपर प्लेयर होने चाहिए। 5 नंबर पे फिर भी आपको एक ऐसा, शादाब भी है नीचे, नवाज भी है, आप उनके आप अगर आप धाड़ वाले प्लेयर, अगर आपने तो आसिफ अली भी मारधाड़ वाले ही है ना, तो इसीलिए तो उसको देखिए मेरी बात सुने, एक जो प्रॉपर बैट्समैन है ना वो प्रॉपर बैट्समैन होता है। आज आपने देखो ना, ऐसे थोड़ी होता है कि आपका एक फ्लोटर जाएगा और उस दिन इंडिया के खिलाफ वो चल गए। ये आप जो बात करें आके भाई, इंजी भाई, इंडिया की जो टेस्ट टीम है अगर आप देखें टॉप ऑर्डर उनका T20 वाला है, क्योंकि वो प्रॉपर प्लेयर हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्या कुमार यादव, पंत, जडेजा, ये सारे टेस्ट टीम में भी खेलते हैं। आप इनकी 4 डे या टेस्ट क्रिकेट की एवरेज भी और परफॉर्मेंस भी देख लो, इनकी 50 ओवर भी देख लो और उनकी 1 डे भी देख लो, क्योंकि क्वालिटी प्लेयर है तो हर फॉर्मेट में वो अपने अंदाज से खेल सकते हैं। इन लोगों ने कभी ना कभी 1 डे खेला है, ना कभी 4 डे खेला है, ना कभी टेस्ट खेला है। तो ऐसे नहीं होता। देखो हमारे टेस्ट के अंदर नंबर 4 पे कौन जा रहा है? रिजवान है। अजहर अली 3 पे, रिजवान जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि उसकी जगह टेस्ट क्रिकेट के अंदर नंबर 4 एक आध दफा खेला होगा मेरे ख्याल से। ये पूरी पिछली सीरीज वो नंबर 4-5 खेला है। फवाद आलम ने उनको जब ड्रॉप किया, उसके बाद फवाद आलम आता है, फवाद आलम उनके बाद आता है। तो आप समझते शान मसूद अगर आपके हाथ में, तो आप शान मसूद को 3 पे खिलाएंगे, 4 पे आप जो है शोएब मलिक को लेकर आएंगे, और फिर देखिए अब सबसे आसान पता क्या है? पाकिस्तान में T20 की टीम बनाना।
क्योंकि आपके पास एक इंटरनेशनल फॉर्मेट है PSL, उसी में आप जज करोगे या चेक करोगे कौन किस पोजीशन पे अच्छा खेल तो आप उसमें से देख लेंगे आप कौन बेहतर है। ना तो शान से बेहतर कोई उसमें बैट्समैन हमें नजर आता है। हम जब मैच होता है ना तो हम डिस्कस करते हैं, चलो बाबर और रिजवान तो एक है इम्पैक्ट उनका कि यार ये रिजवान आग ऊपर से चल गया तो ये तो वैसे ही मैच को ख़त्म कर देगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जब ये रिजवान के साथ शान मसूद होता है, इसके बारे में हम सोचते हैं कि यार ये दोनों खड़े हो गए ना, और आप इन्होंने 9 लगातार मैचेस में इन पिछले PSL में इन्होंने इम्पैक्ट डाला। उसके अलावा अगर हम प्लानिंग करते हैं ना, वो करते हैं शुएब मलिक की, जब पेशावर से मैच होता है कि यार ये आया ना बीच में तो इसने मैच को इतना लंबा ले जाना है और एंड में किसी भी वक्त खत्म कर देगा। अच्छा, लेकिन शुएब नथिंग अगेंस्ट हिम, वो फिट हैं, वो स्कोर कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में अच्छा खेला, बट अभी तक हमने, क्योंकि वो तकरीबन 23-24 साल से खेल रहे हैं, तो हमने इसके अलावा कोई ऐसा शख्स बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं किया अपनी गलती को जो रिप्लेस कर सके उनको। देखें मेरी बात सुने, अपनी गलती की उसको क्यों सजा दे रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर वो बेस्ट है नंबर 4 पे तो वो बेशक खेलें। क्यों नहीं तैयार? मैं कह रहा हूं हमारे PSL जो 6 सीजन कर चुके हैं कि इतनी डेप्थ नहीं है कि किसी और को नंबर 4 पे तैयार कर सके अब तक। हमें तो नहीं नजर आता। हफीज को और मलिक को है ना, हफीज को और मलिक को इन्होंने निकाल दिया, ये 4 और 5 पे खेलते थे दोनों। किसी भी प्लेयर को बार करना ना सारों से आसान तरीका है, लेकिन असल में तो उसकी रिप्लेसमेंट की कि जी उसको रिप्लेस कौन कर रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कि किसी को निकालते हुए ना कि इसको रिप्लेस कौन कर रहा है। हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं थी, हमने निकाल दिया सिर्फ इस बेस पे कि जी जो T20 उसको 25 साल हो गए कि जी उसको 25 साल हो गए। अगर आप रिप्लेसमेंट होती उसकी जगह आप निकाल देते, कोई ऐसी बात नहीं है। अब फिर इस तरह, और देखो दूसरी चीज़ ये है, एक बिल्कुल ये वाली बात साफ़ है कि जिस तरह खुशदिल है ना और ये आसिफ है, ये जहाँ खुद खेलते हैं, ये अपनी जो फ्रेंचाइज है ना उनसे भी 7वें नंबर पे खेलते हैं, 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे। अगर आप इनको लाके पाकिस्तान टीम में 4थे, 5वें, 6ठे नंबर का बोझ डालेंगे तो ये नहीं उठाएंगे। नहीं डाल पा रहे ना, तभी नवाज को हम प्रमोट कर देते हैं। जब इन नवाज को आप प्रमोट करते हो या किसी को प्रमोट करते हो, ये वहाँ भी कभी अपनी फ्रेंचाइज के भी मेन प्लेयर नहीं रहे। जिस तरह ये मलिक की बात करें ना, मलिक है ना ज़ल्मी का मेन प्लेयर है, ठीक है ना। शान मसूद है ना हाईएस्ट रन गेटर है, क्योंकि जी रिजवान और शान है ना मुल्तान के। तो ये चीज़ें थोड़ी सी तरह सोचने वाली हैं। अच्छा, शान जिससे सारी टीमें डरती हैं जी, वो 15 में नहीं है, और हैदर अली जो जिसकी फ्रेंचाइज उसे नहीं खिलाती वो टीम के साथ है, लेकिन उसको भी मौका नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? जो पिछले लास्ट खिला दे उनको मैच। अब पॉलिसी सिक्कू भाई देखिए ना, लास्ट मैच जो खेला T20 का उसमें उसे 50 रन की, अब उसके बाद जो दूसरे उसके बाद मैचेस आए हैं तो टीम से बाहर है। तो क्यों? वजह उसकी पॉलिसी अफसोस तो कहीं तो होती है। इतना इंतहा का हो रहा है कि हम शुएब मलिक की बात कर रहे हैं जिसका 13 का एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में। जितने मैचेस है मैंने डेटा निकाला है, मैं किसी दिन ऑस्ट्रेलिया में 13 का एवरेज उनका T20 जितने भी मैच खेले वो उनका 13 का एवरेज है। और हम हफीज़ की बात करें जो वो भी 40 का हो गया है। मतलब इतना इंतहा की क्रिकेट हमारी नीचे चली गई है। हमने जो अपनी क्रिकेट को तबाह किया है ना, कि जो 6 टीमें बना दी हैं, अब 6 टीमों के बाद जो है लड़के कम हो गए। PSL में या वैसे डोमेस्टिक? डोमेस्टिक में 6 कर तो एक ही साल हुआ है उसको। 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए? 2 से 3 साल हो गए। 2 साल पहले क्या था? 3 साल हो गए ना, 3 साल हो गए। 16 टीमें खेलती थी, फैली हुई थी। आज तो हम ये पढ़ रहे थे कि 2 प्लेयरों का मुक्केबाजी हो गई, पंचिंग हो रही है, एक ने कोच को डरा दिया, एक ने कोच को मार दिया। वो भी इसलिए क्योंकि टीमें 6 हो गई हैं। उसमें भी ये लड़ाइयाँ हो रही हैं। और PSL में आपको बताऊं कि सारी टीमें क्या करती हैं, वो जो क्रिटिकल पोजीशंस है ना जहाँ पे 4-5 वो आराम से गोरे पकड़ लेते हैं। और आपको मुझे बताया ना 4 नंबर पे 5 नंबर पे पाकिस्तानी कौन है जो खेलता ही नहीं है ही नहीं कोई। हमने अपने क्रिकेट को श्रिंक कर दिया। अब लड़के आपके पास है नहीं। अब वो ये बिल्कुल सही कह रहा है, आप लड़के निकाल के देखें। आज मैं जाऊंगा घर पे तो अपने वो PSL की जो रिकॉर्ड बुक है हम इसको बड़ा डीपली एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन इंजी भाई पाकिस्तान की क्रिकेट ये आज की बात नहीं है, ये 30-40 साल हो गए। हम किसी सुपरस्टार की सुपर परफॉर्मेंस पर ही हमेशा बिलीव करते हैं कि वो आएगा स्कोर कर देगा। चाहे बॉलिंग में कभी वसीम वकार थे, बैटिंग में इंजी थे, सईद अनवर थे, वो कुछ प्लेयर्स ही होते थे जिन पे हम डिपेंड करते थे। उसी तरह हम वर्ल्ड कप भी जीते हैं, उसी तरह हम सेमीफाइनल भी पहुंचे ACC वर्ल्ड कप। तो ये हमारे DNA में है। वैसे नहीं, मैं आपको एक जिस टाइम
एक टाइम में वसीम वकार थे। 99 वाली टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। नहीं, 90 का पूरा आप देख लो, 2000 2004 5 तक शोएब अख्तर, और बैटिंग में हमारे साथ जिस टाइम ये सारा 6 बैट्समैन होते थे। आमिर सोहेल और सईद अनवर ओपनर थे, इजाज अहमद, सलीम मलिक, मैं होता था, जाहिद भाई खेलते थे, हम सारी एक टीम खेलते थे। चलो वो वाली चीज़ ख़त्म हो गई। अब जो फ़र्क पड़ा है ना, देखो PSL आया, उससे हमें एडवांटेज मिला है। अब हुआ क्या है कि जी हमारी सिलेक्शन के साथ मैं आपको, हम है ना 2 मैच जिस टाइम कोई बंदा खेलते हैं ना, अब ये रिजवान के साथ हमने एक नया लड़का खिलाया था विकेट कीपर, पेशावर ज़ल्मी का था, हारिस। उसने एक PSL में ना 250 की हमने उसको पाकिस्तान खिला दिया, और वो भी उस नंबर पे नहीं खिलाया जिस पे वो 50 करके आया था। ठीक है ना। तो हमने जो पाकिस्तान को है ना वो आसान बना दिया। मैं जिस टाइम पाकिस्तान खेल रहा था ना, मैंने 4 साल फर्स्ट क्लास खेली थी, मैंने 18-100 का रखे थे पाकिस्तान खेलने से पहले। ये बैट्समैन जो होते हैं ना, बॉलर को आप थोड़ा चांस ले सकते हैं, फास्ट बॉलर चल जाते हैं, फास्ट बॉलर। बैट्समैन है ना, ये एक होते हैं कि जी रन्स बन जाने, एक होते हैं कि रन्स किस तरह बनाते हैं, ये सीखने में टाइम लगता है। तो हम है ना ये वाला टाइम ही नहीं देते। मैं लड़कों को इसलिए नहीं कहता, एक लड़का वो हारिस विकेट कीपर था, उसने 2 इनिंग्स से खेल के सिलेक्टर उसको कहते कि आज ही पाकिस्तान खेल, वो कह गया मैंने नहीं खेलना। ऑब्वियसली वो तो खेलेगा, उसको मौका मिला है। किया उसने ओपन पे, हाँ, भेजा उसको 6 नंबर है, जब 4-5। अब मैं लड़कों का कसूर नहीं कह रहा, ना उनकी सिलेक्शन को कसूर कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कर रहे हो, जो आप सिलेक्शन कर रहे हो, जो चीज़ें आप कर रहे हो, ये सही नहीं है आपको खिलाना। अब जिस तरह मोइन के बेटे को उन्होंने खिलाया कि जी 2 साल में खिला दिया, फिर आके वो बाहर हो गया कि जी अब वो कहीं भी नहीं है। तो आप ये इस तरह के क्यों खिला रहे हो कि जी लड़का आया और उसको खिला दिया, फिर वो बाहर चला गया। आप जब तक लड़के को प्रॉपर खेलने नहीं दोगे, उसको प्रॉपर 2-1 साल अगर वो फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस ना दे, आप उसे पाकिस्तान में कंसीडर ना करो, यहाँ आके खेले, और अगर मैं कहूँ ना परफॉर्मेंस करे तो आप मुझे पकड़ लेना। तो आप पाकिस्तान को इजी ना करो। और ये बहुत सारे प्लेयर्स IPL में है जो हमने देखा है 1-2 सीजन चलते हैं, टीम में सेलेक्ट नहीं हो जाते जब तक कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म ना करें। और बॉलर्स की आप सही बात कर रहे हैं कि रॉ होते हैं, 19-20 साल की उम्र में भी अगर पेस है, सिर्फ फास्ट बॉलर, स्पिनर्स भी नहीं टाइम लेते अपना गेम समझने के लिए, बिल्कुल नहीं करते, वो भी मैच्योर करते हैं लेट 20s में 30s में जाके के। देखो फास्ट बॉलर्स को आपने जितने भी फास्ट बॉलर्स को जल्दी खिलाया है ना, उनके पास ये ना एक एक्स्ट्रा पेस होती है जिसको आप यूटिलाइज कर लेते हो। सही कह रहे हैं कि जी स्पिनर्स को भी आप नहीं खिलाते कि जी स्पिनर्स को भी एक्सपीरियंस चाहिए कि वो फर्स्ट क्लास। और दूसरी चीज़ ये, एक जो सारों से बड़ी चीज़ ये है कि आप जितने भी T20 प्लेयर है ना, हमारे यहाँ ये गलत कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया क्योंकि जी ये T20 का प्लेयर है, ये 4 डे नहीं खेलेगा। बहुत सारे प्लेयर हैं जो फ्रेंचाइज के हैं, जो पाकिस्तान खेल रहे हैं, वो 4 डे खेलते ही नहीं। जो इस टीम में भी प्लेयर है, ये भी 4 डे नहीं खेलते क्योंकि जी हमने टेस्ट मैच तो खेलना नहीं। हम तो ये 4 डे क्रिकेट जब तक आप नहीं खिलाएंगे ना प्लेयर्स को, तो प्लेयर्स को विकेट पे खड़े होने का, रन्स बनाने का तरीका ही नहीं आएगा। पहले ये कह चुके हैं कि अगर रन्स बनाने का तरीका सीखना है तो फिर आप 4 डे खेलें, जहाँ पे आपको टाइम मिलेगा विकेट पे स्टे करने का। भाई आप विकेट, मुझे रन्स बनाने पवेलियन में बैठ के नहीं आएंगे या 10 ओवर खेल के नहीं आएंगे। जब मैं पूरा दिन पिच पे गुजारूंगा, तरह तरह के बॉलर खेलने को, तो फिर मुझे रन्स बनाने का तरीका आएगा। तो ये थोड़ा सा हमें अपना सिस्टम, तो ये मैचेस हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए। प्रॉब्ली नंबर 3 पे या हैदर अली को करेंगे या शान को करेंगे, क्योंकि फखर जमान तो इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, तो किसी ना किसी को ट्राई करना पड़ेगा। 4 पे अगर आप 2 कम से कम आप मुत्तफिक लगते हैं कि शोएब मलिक इज द बेस्ट प्लेयर, 5-6 पे क्या करेंगे? नहीं देखिए, अब गेम डिफरेंट है। अब आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो 10 मैच है उससे पहले इंग्लैंड के 7 मैच, 10 मैच है, उनमें से आपने बनानी तो वर्ल्ड कप की टीम है ना। जी तो आप उसमें भी तो अच्छा, उसमें अगर आप अब हम जाएंगे, आप सही कह रहे हैं कि बाबर को भी थोड़ा सा बोलो या नीचे आओ, थोड़ा दूसरों को मलिक की वहां पे जो बाउंस और पेस के ऊपर स्पिनर पे अच्छा खेलता नहीं है। एशिया कप वाज द आइडियल फॉर हिम। अच्छा, अब आपको देखना ये पड़ेगा कि वहां पे आसान नहीं होता खेलना। वहाँ पे एक तो ग्राउंड्स बड़ी होती हैं, और जो यहाँ पे जो हम ये देख रहे हैं ना कि एक ही तरफ ऐसे मारने वाले, उन्होंने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने इनको इधर भी पकड़ लिया था। ग्राउंड भी बड़े हैं ना, ग्राउंड भी बड़े हैं, बाउंस एक्स्ट्रा है वहाँ पे, तो टेक्निकल साउंड जो क्रिकेटिंग शॉट्स है फिर, और खासतौर पे अगर नीचे आपको एक फायर पावर चाहिए अपने मिडिल ऑर्डर में, यही बैट्समैन है खुर्शीद शाह, आसिफ अली, इफ्तिखार, जिनको ट्राई करेंगे या कोई और ऐसे तरह की पावर नहीं चाहिए हमें? पावर चाहिए। तो कौन सर वो पावर?
अब ये सिलेक्टर्स का काम है ना सारा साल क्रिकेट में, तो आप सब देख रहे होते हैं, आप भी जो है देखिए माशाल्लाह मेंटोर है, आप भी जो है टीम जो डायरेक्टर हैं। पीएसएल में है ना, पीएसएल में हर एक जो टीम है वो अपने मुताबिक, हम जहाँ मुश्किल जगह वहाँ हमारे पास डेविड वीजा रखा हुआ है। अब पाकिस्तान में मुझे डेविड वीजा ढूंढ के दिखा दो, या 5 पे हैरी ब्रुक खेलता है। इसने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है कि 4-5 पे सारे गोरे खेल रहे हैं, तो हमारा तो प्लेयर बन ही नहीं रहा। डेविड वीजा बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो फ्रेंचाइज का काम जो है ना, वो अब प्लेयर बना के नहीं देना आपको, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म देना है। ये आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, अगर आप ये जो अभी 6 टीमों की सिलेक्शन हुई है, जो अभी नेशनल T20 हुआ है, इनसे ये पूछ लो कि इसको कराने का तुम्हारा मकसद क्या था। हमेशा बंदा ये देखता है ना कि यार ये पाकिस्तानी टीम है, हमें यहाँ मुसीबत पड़ी हुई है, हमारे पास कोई तेज़ बॉलर जो ऑलराउंडर नहीं है, हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कोई सॉलिड प्लेयर। तो 6 टीमों को कहेंगे भाई यहाँ हमें बंदे चाहिए, हमें। पर टीम तो बीसीबी बनाती है यार, तो पीसीबी को तो पॉलिसीज तो कोई होगी ना, वो जो 6 टीमें नेशनल T20 कोच भी की उनके बनी हैं, मैनेजर भी उनके तो हैं। उधर से आइडेंटिफाई होने हैं ना, उधर आपने उनको तैयार करना है। उधर आप जाके देखो तो वो लोग उस टीम में खेल रहे हैं जो कभी भी नहीं खेलेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान कभी भी नहीं खेलना। सही, तो चलो फ्रेंचाइज तो खिलाए क्योंकि उसका हक है। सही। जब आप अपने नेशनल सिलेक्शन कर रहे हो तो उसमें वो क्यों खेल रहे हैं फिर?